नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में राहुल गांधी की बिहार यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त यात्रा में भीड़ आ रही है और लेकिन पूरा देश का मीडिया उसकी कहीं कोई खबर आपको दिखाता नहीं है। नहीं उसकी कोई बयान, राहुल गांधी के बयान आपको देखने को मिलते हैं, नहीं कोई इस यात्रा की खबर देखने को मिलती है। भला हो सोशल मीडिया को जो आपको पेश कर रहा है राहुल गांधी की यात्रा के संबंध में पूरी जानकारी। तो क्या आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन आज प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा सुपौल होते हुए मधुबनी पहुंची। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार 40 से 50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप यात्रा में आओ। बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी वोट चोर है। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं कि लेकिन मीडिया को बात समझ नहीं आती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मीडिया हाउस में बड़े पदों पर दलित क्यों नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। अमेरिका ने आज भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया वाले लोगों को, जनता को कितना या तो बहुत ज्यादा मूर्ख समझते हैं या खुद बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वो ये कहते हैं कि जितना अधिक टैरिफ होगा भारत उतना ही तरक्की करेगा। क्या आपको लगता है या आपको भी लगता है कि मीडिया वाले सच कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जितना अधिक टैक्स उतना अधिक भारत तरक्की करेगा? तो भारतीय समय के अनुसार ये टैरिफ बुधवार यानी 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। रूस से सस्ता तेल खरीदता है, कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं कि रूस से सस्ता तेल खरीदता है, फिर आम जनता को इस सस्ते तेल का फायदा क्यों नहीं मिला? क्या मीडिया पर इसकी कहीं कोई आपने चर्चा देखी? यानी तेल सस्ता खरीदा किसने, लेकिन आम जनता पर जो टैक्स लगेगा वो भुगतेगी आम जनता। व्यापार घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था। यानी अब अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक हो जाएगा। मंगलवार को जारी आदेश में लिखा है कि जो ड्यूटी इस दस्तावेज की सूची में बताई गई है वह भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को फर्जी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का सबसे नया मामला है। सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है ऐसा इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में कुछ लोग घायल हो गए। रेस्क्यू जारी है। खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी दी है। बोर्ड ने लेकिन अभी तक इसके फोटो वीडियो जारी नहीं किए। उधर जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास सड़क धंस गई। हादसे में कई गाड़ियां गिर गई। पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है। अभी नुकसान को लेकर अपडेट नहीं आया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए हैं। डोडा में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये मौतें किन इलाकों में हुई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है।
राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग का आरोप है। दोनों ब्रांड एम्बेसडर के साथ हुंडई कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर अंशु किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम के मालिक का भी एफआईआर में नाम है। भरतपुर के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। शहर के मथुरा गेट थाने में केस दर्ज के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वकील का आरोप कार ओवरटेक करते वक्त पिकअप नहीं लेती है। कीर्ति सिंह ने एफआईआर में बताया कि मैंने जून 2022 में एक कंपनी की कार 23,97,353 रुपए में खरीदी थी। ये कार मैंने मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सोनीपत से ली थी। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कुम्हेर गेट भरतपुर से 10,03,699 रुपए का लोन कार के लिए लिया गया। बाकी की राशि कैश में पेमेंट की थी। 14 जून 2022 को कंपनी ने गाड़ी देकर उसकी बिलिंग फाइनल कर ली थी। सिंह का आरोप है कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती, सिर्फ आरपीएम बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में माल फंक्शन लिखा आने का साइन नजर आने लगता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।